बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, 5 ऐसी टिप्स दूंगा। अगर आप उन पे अमल कर लेंगे तो कभी भी आप एयरपोर्ट से ऑफलोड नहीं होंगे। दूसरा, ऑफलोड करते क्यों हैं? जहां पे कुछ लोग ऑफलोड हो रहे होते हैं वहीं पे कुछ लोग ट्रैवल भी तो कर रहे होते हैं ना। क्यों वो लोग ट्रैवल करते हैं और क्यों कुछ लोग ऑफलोड हो जाते हैं, इसका भी जवाब दूंगा। और उसके बाद खुदा न खासा अगर आप ऑफलोड हो जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और फ्यूचर में किन बातों को आपने जहन में रखना है अगर आप दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात पे अमल करना है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने जिस भी मुल्क जाना है, तो भैया कम से कम आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप लगे कि आप उस मुल्क जा रहे हैं। आप टूर के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हैं। जहां पे हम 15-20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया खर्च कर लेते हैं, वहां पे हम कुछ पैसे अपनी पर्सनैलिटी पे भी लगा सकते हैं। मैंने पर्सनली वहां पे देखा है, जितने भी लोगों को वहां पे रोका जाता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ही उनके काम से मैच नहीं करती। उनके जूते, उनके कपड़े, उनके बाल, उनकी कटिंग, उनकी ड्रेसिंग, उनका बोलना, ये सब कुछ उनके काम से, उनके वीज़ा से मैच नहीं करता। इस वजह से उनको सस्पिशियस करार दे के साइड पे बिठा दिया जाता है और उसके बाद वो कहते हैं कि आराम से तुम्हारा फैसला करेंगे कि तुम्हें ऑफलोड करना है या फिर तुम्हें इजाज़त देनी है फ्लाई करने की। तो इसलिए सबसे पहला काम दोस्तों, आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, अपनी ड्रेसिंग को बेहतर बनाना है, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतरीन तरीके से करना है कि आप दूसरों से पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर सकें। उनको लगे ही नहीं कि नहीं यार ये बंदा पहली बार जा रहा है या फिर ये बंदा कोई सस्पिशियस है। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास इनफ कैश नहीं होता। ऐसे लगता है कि जी जहां पे जा रहे हैं वहां पे इन्होंने कुछ दिन ठहरना है। ऐसा ज़्यादातर मामला होता है जब लोग थाईलैंड जाते हैं, जब लोग मलेशिया जाते हैं, जब लोग बाको जाते हैं, तो भैया ऐसे में लगता है कि ये वहाँ से आगे ट्रैवल करने वाले हैं, यूरोप की डंकी वगैरह लगाने वाले हैं, तो उस बेस पे भी उनको रोका जाता है। तो ऐसे में यार आपने अपना कैश अपने पास इनफ रखना है। वो डेली का $100 से लेकर $150 तक होना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बेचारे बाहर जाते हैं और उनके पास कुछ दिन के पैसे होते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो वो पूछते हैं कि भैया आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं? तो कहते हैं भैया है ही इन्हें, फिर ऐसे की करेंगे, उठे जाकर फिर ऐसे कमा लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये बंदा उस लायक ही नहीं है कि वहाँ पे जा सके। इसलिए भैया अपने पास कम से कम शो मनी में इतना कैश रखें कि लगे कि ये भैया जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, जितना अरसा ये स्टे करना चाहते हैं ये ईजिली कर सकेंगे। ये किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। तीसरा दोस्तों, आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए। और बहुत सारे दोस्त ऐसे करते हैं, होटल की बुकिंग करवा लेते हैं, होटल का नाम नहीं याद रहता, यहाँ पे शहर का नाम याद नहीं रहता। आपको होटल का नाम भी याद होना चाहिए, शहर का नाम भी याद होना चाहिए और पेमेंट आपकी वहाँ पे पेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मैं जाके पे करूँगा, नॉट एट ऑल। आपकी पेमेंट यहाँ से होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, विद डेट होनी चाहिए, विद टाइम होनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये भैया पूरा बंदोबस्त करके जा रहे हैं। नंबर 4 पे दोस्तों, जिस कंपनी का आपने वीज़ा लिया है ना, उस कंपनी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, उस शहर का नाम आपको याद होना चाहिए। अच्छा, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनसे पूछा जाता है ना, अच्छा फिर भाई तू वीज़ा कितों लिया सी? वो कहते हैं वो ना साढ़े पिंड का एक बंदा उन्हें लैके दिता ही। नो, ऐसा कभी नहीं कहना, ना ना ना। हमेशा आपने बताना है कि ये जो मुझे वीज़ा मिल रहा है मेरे रिलेटिव की वजह से मिल रहा है और मेरे रिलेटिव वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि हमें वीज़े का मतलब ही नहीं पता होता। वीज़े का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी है, उसको वहाँ पे लेबर की ज़रूरत है और वो लेबर डिमांड करती है और उसकी उन्हें परमिशन मिल जाती है और उस परमिशन लेटर पे वो कुछ लोगों को वहाँ से बुला लेते हैं। इसको कहते हैं वीज़ा और हम इसके कोई और ही मतलब लेते हैं। और कभी कभी वहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई साढ़ा ते आज़ाद वीज़ा है। नो,
आपने हमेशा अपने आप को मैक्सिमम सेफ रखना है, हमेशा अपने आप को कंट्रोल रखना है, किसी कंपनी के अंडर रखना है। तो ऐसे में आपके ऑफलोड होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑफलोड होते क्यों हैं। इसकी 3 रीज़न होती हैं। जब लोग जाते हैं ना सऊदी अरब या दुबई, तो हमारे पास मैक्सिमम ये टैग लगता है कि यार ये मांगने जाते हैं, वहाँ पे जाके मांगेंगे। तो भैया पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए ना कि कम से कम हम मांगने वाले ना लगे। अब देखो कितनी बदनामी होती है, बेशुमार लोग उम्रा के वीज़े पे जाते हैं और वहाँ पे जाके मांगना शुरू कर देते हैं और ढेरों पैसा मांगते हैं। तो भैया इसलिए जब भी आप ऐसे केस में जाएं तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि ये वाकई वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं या फिर उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो आपने कम से कम अपने आप से ये टैग रिमूव करवाने की कोशिश करनी है कि नहीं भैया मैं इस काम वास्ते नहीं चला। ठीक है। दूसरा, लोगों पे टैग ये होता है कि जब कोई थाईलैंड जाता है, बाकू जाता है या मलेशिया वगैरह जाता है तो भैया ये वहाँ से ना आगे को मूव करेंगे, ये यूरोप में जाएंगे। तो भैया आपने अपने आप को सेफ रख के अपनी कंपनी, अपना टिकट, अपना वीज़ा, अपना स्टे, ईच एंड एवरीथिंग आपने अपने आप को क्लियर रखना है। कोशिश करें कि आप ग्रुप की शक्ल में सफ़र करें, क्योंकि इंडिविजुअल को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और ग्रुप्स में आप कम से कम सेफ रहते हैं। और तीसरा, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो भैया टूरिज्म में भी आप ग्रुप की शक्ल में सफ़र करें, क्योंकि टूर्स हमेशा ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। और वहाँ पे आप बताइएगा कि हमारा ये होटल है, इतने दिन का स्टे है, इस डेट से लेकर इस डेट तक रहना है, ये हमारा पर्पस है, हमने उस शहर भी जाना है, उस शहर भी जाना है, फ़लाँ शहर जाके ये देखना है, फ़लाँ शहर जाके ये देखना है। तो कंप्लीट आपके पास आपका रोड मैप होना ज़रूरी है। तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये वाकई उस काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए इन्होंने वीज़ा लिया है। और नेक्स्ट सुनिएगा, जब आप कोई भी टिकट लेते हैं तो कोशिश करें कि ऐसी टिकट लें जिसको चेंज करवाया जा सके। अगर खुदा न खास्ता आप ऑफलोड हो जाते हैं, आप टिकट भी जाती है, आपने जो होटल बुक करवाया है वो भी जाता है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा आपको लॉस होता है। तो इसलिए दोस्तों जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, इन टिप्स पे अमल करेंगे तो यकीनन कभी भी आप ऑफलोड नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर दोस्तों तक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। सुबह तक ले इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।